नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। सुबह सवेरे बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जो है वो शुरू हो चुका है। मतदान शुरू हो गया है। आज 26 अप्रैल की तारीख है। दूसरे चरण का मतदान है। सबसे अधिक पूरे बिहार की नज़र और देश की नज़र जो है वो पूर्णिया लोकसभा सीट पर लगी हुई है। कारण वहाँ से पप्पू यादव निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। पप्पू यादव जो बीते 1 महीने से पूरे देश में सुर्खियाँ में बने हुए हैं, सुर्खी बटोर रहे हैं, लाइमलाइट में हैं। कारण उनके और लालू प्रसाद यादव की जो केमिस्ट्री है उसके कारण पप्पू यादव ने सीधा आरोप लगाया कि लालू यादव उन्हें धोखा दिए। लालू यादव उन्हें उनसे वादा करके पूर्णिया सीट उनसे छीन कर बीमा भारती को दे दिए। उनके साथ छल किया गया, धोखा किया गया और इसी का आज नतीजा है कि बतौर निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव पूर्णिया से ताल ठोक रहे हैं। लेकिन 35 सालों का रिश्ता है पप्पू यादव और लालू प्रसाद यादव का। 1988 का जिक्र बार बार पप्पू यादव करते हैं, जब उनके सगे फूफा अनूप लाल यादव जो 1967 से विधायक बनते आए, कर्पूरी ठाकुर के बेहद करीबी रहे, उन अनूप लाल यादव को पप्पू यादव ने पीछे करके और लालू प्रसाद यादव के पक्ष में 29 विधायकों के साथ एक विधायक का वोट दिलवाया था। ये कहानी पप्पू यादव बार बार सुनाते हैं। इस चुनाव में भी इस कहानी का कई बार जिक्र हुआ। हमने भी पड़ताल किया, कई सीनियर पत्रकारों से हमारी बातचीत हुई। तो ये कोई गलत तथ्य नहीं है कि 1988 में जब नेता प्रतिपक्ष का चुनाव चल रहा था बिहार में, उस समय पप्पू यादव ने ही लालू यादव के पक्ष में एक निर्दलीय विधायक का वोट दिलवाकर उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया था। और वो भी वैसे स्थिति में जब ये तय था कि जो नेता प्रतिपक्ष बनेगा वही अगले विधानसभा चुनाव में बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन देखिए, ये वो दौर था बिहार में जब रघुवंश प्रसाद सिंह, वशिष्ठ नारायण सिंह, रघुनाथ झा जैसे कद्दावर नेता हुआ करते थे। और उस समय एक नवयुवक, बिल्कुल नया लड़का पप्पू यादव जो है वो लालू प्रसाद यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाता है। लेकिन 2 साल के बाद जब बिहार में विधानसभा चुनाव होता है 1990, जिस साल 8 मार्च को लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। देखिए, उस साल के चुनाव में लालू यादव ने पप्पू यादव को टिकट नहीं दिया था। कारण बताते हैं। जब 1988 में लालू यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, उसके अगले दिन ही पप्पू यादव को फरार होना पड़ा। कारण पटना के तमाम अखबारों में बड़े में खबर छपा था कि पप्पू यादव को ख्यात है और वो पटना पहुंचा है किसी बड़े नेता की हत्या करने के लिए। पप्पू यादव को फरार होना पड़ा, फिर भागलपुर जेल में भी रहना पड़ा। उसके बाद भागलपुर के नौगछिया में एक नरसंहार हुआ था साल 1990 में ही, जहां पर पप्पू यादव पहुंच गए थे, जिस पर लालू यादव बड़े खफा हुए थे, बिफर गए थे लालू यादव। और उन्होंने पप्पू यादव को कहा था कि यादवों का नेता बनने की कोशिश मत करो। मतलब आप सोचिए, 1990 से ही लालू प्रसाद यादव के दिल दिमाग में, जहन में ये बात था कि बिहार में यादवों का सिरमौर, यादवों का नेता उन्हें ही बनना है। भले ही वो पप्पू यादव जिन्होंने अपने फूफा जी के खिलाफ जाकर, अनूप लाल यादव के खिलाफ जाकर लालू यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाया, आगे ने लालू यादव सीएम ही बने, वो पप्पू यादव लालू यादव को बर्दाश्त नहीं था। 1990 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो पप्पू यादव को कहीं से भी टिकट नहीं दिया गया। पप्पू यादव जो मधेपुरा से आते हैं, बड़े जमींदार घर के लड़के थे उस समय, और बाहुबली का, कुख्यात का, माफिया का तो ठप्पा उन पर लग ही चुका था। वो बतौर निर्दलीय सिंहेश्वर विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। अब सोचिए, ये कहानी आपको हम क्यों बताएं। ये कहानी बताने के पीछे का मकसद आपको समझना होगा। इस बार फिर से लालू प्रसाद यादव ने वही चाल चला है। पप्पू यादव को कहीं से टिकट नहीं दिया, जिस तरह 1990 के विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया। लेकिन पप्पू यादव रुके नहीं। फिर 1991 हो, 1996 हो, 98 हो, 99 हो, साल 2004 हो या 2014 हो, कई बार 5 बार पप्पू यादव जीते। हालांकि बीच में पप्पू यादव जेल भी चले गए थे 2008 से 2013 के बीच। लेकिन 14 में लालू प्रसाद यादव उन्हें मधेपुरा से चुनाव लड़ाते हैं, 15 में फिर पप्पू यादव अलग हो जाते हैं। तो आप इस गुणागणित को समझिए कि पप्पू यादव यादवों का नेता ना बन जाए। ये बात तो लालू यादव ने 1990 में ही कह दिया था कि यादवों का नेता बनने का कोशिश मत करो। लालू यादव यादवों का नेता बनते हैं और अब लालू चाहते हैं कि उनके पुत्र जो हैं तेजस्वी प्रसाद यादव वो यादवों का नेता बने। लेकिन पप्पू यादव जो है वो लगातार संघर्ष में है। और इस बार तो जिस तरीके से उनके साथ प्रकरण किया गया, उनकी पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय करा दिया गया कांग्रेस में, इस बात के साथ कि उन्हें पूर्णिया मिलेगा, लेकिन पूर्णिया नहीं मिला। अंत में पप्पू यादव काफ़ी तरीके से देखा जाए तो राजनीतिक रूप पे टॉर्चर भी हुए। और अब आज
तय हो जाएगा, ईवीएम में सभी की किस्मत कैद हो जाएगी कि बीमा भारती कहाँ है, पप्पू यादव कहाँ है और संतोष कुशवाहा कहाँ है। लेकिन इन सब के बीच एक बात और आपसे साझा करना जरूरी है। तेजस्वी यादव को अगर आप गौर करिए तो तेजस्वी यादव बीते 6-7 दिनों से पूर्णिया में कैंप डालकर बैठे हैं। राजद के 42 विधायक 42 एमएलए जो हैं वो पूर्णिया के घर घर घूम रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रही है। कहा जा रहा है कि भाई हमको वोट नहीं देना है, मत दीजिए, मतलब बीमा भारती को आप वोट मत दीजिए, संतोष कुशवाहा को दे दीजिए, लेकिन पप्पू यादव को मत दीजिए। कारी शोएब की भाषा आपने सुनी, मुटका मुटका शब्द का भी प्रयोग किया गया, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव का भी आपने बयान सुना, कितने अभद्र तरीके से पप्पू यादव को संबोधित किया जा रहा है। तो पप्पू यादव के प्रति राजद का ये जो नफरत है वो कहीं इस बार भारी ना पड़ जाए। और तेजस्वी यादव के पास जो रिपोर्ट आज से 5 दिन पहले पहुंचा था कि बीमा भारती जो है उनका इस बार जो संख्या उनको मिलेगा वोट के टर्म में, मतदान के टर्म में, बीमा भारती इस बार 50,000 से 1 लाख वोटों के अंदर पैक होने जा रही है पूर्णिया में। ये आरजेडी का सर्वे रिपोर्ट बताया था। और यही कारण है कि तेजस्वी यादव बीमा भारती को जिताने के लिए नहीं, एक सम्मानजनक हार के लिए इतने लंबे समय से वहां पर कैंपेनिंग कर रहे हैं। दूसरी बात संतोष कुशवाहा की भी जरूरी है। संतोष कुशवाहा का जहां तक गुणागणित है तो संतोष कुशवाहा जो है 2 बार से वहां के सांसद हैं। 2014 में जब नीतीश कुमार की पार्टी मात्र 2 सीट जीती, उस समय संतोष कुशवाहा पूर्णिया जीत गए। लेकिन अब संतोष कुशवाहा के खिलाफ एक बड़ा एंटी इनकम्बेंसी है। साथ ही साथ बीजेपी के कोई बड़े नेता वहां पर प्रचार के लिए भी नहीं पहुंचे। तो ऐसे में संतोष कुशवाहा का पलड़ा इस बार हल्का माना जा रहा है। कुल मिला जुलाकर पप्पू यादव अभी भी, देखिए मतदान शुरू हो चुका है, वोटिंग चल रहा है, लेकिन कल शाम तक का जो रिपोर्ट है, जो कई टीम पटना से गई है जो वहाँ पे सर्वे कर रही है, दिल्ली से टीम आई है जो सर्वे कर रही है, उनसे बातचीत हमारी चल रही है, पप्पू यादव जो है वो वहाँ पर अभी भी पहले नंबर पर चल रहे हैं। आप किसी भी जो 6 विधानसभा है सभी जगहों पर पंचायत तक जाकर लोग बात कर रहे हैं। हमारे रिपोर्टर शुभम वहाँ पर बीते 7 दिनों से बैठे हुए हैं, उनसे भी जो फीडबैक मिल रहा है वो यही है कि पूर्णिया पप्पू यादव फतह कर रहे हैं। बीमा भारती एक सम्मानजनक हार उनको मिले, इसलिए तेजस्वी यादव जो है वो लगातार वहाँ पर कैंप किए हुए थे। देखिए दिन भर हमारी नज़र जो है वो पूर्णिया लोकसभा पर बनी रहेगी। साथ ही साथ कटिहार, भागलपुर, किशनगंज जैसी जो सीटें हैं, वहाँ से भी बांका जैसी जो सीटें हैं, वहाँ का भी रिपोर्ट शाम में एग्जिट पोल के रूप में आपसे हम साझा करेंगे ही करेंगे। लेकिन हमने वो कहानी आपको बताया कि जैसे लालू प्रसाद यादव ने 1990 में ही पप्पू यादव को ये समझा दिया था कि यादवों का नेता तुम्हें नहीं बनना है, और वो आज 34 साल के बाद भी वो जो अदावत है, वो जो टीस है लालू प्रसाद यादव के दिल और दिमाग में, वो निकला नहीं है। और यही कारण है कि पप्पू यादव को राजनीतिक रूप से समाप्त करने की साजिश रची गई, लेकिन पप्पू उससे आगे निकले। और अब क्या होगा, जीतेंगे हारेंगे ये तो जनता तय करेगी, लेकिन लड़ाई में पप्पू यादव ज़रूर आ चुके हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।